अल्बर्ट आइंस्टीन जो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कई ऐसे सिद्धांत दिए जो मानव भौतिक विज्ञान में भूचाल ला दिया हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 ईस्वी को हो जाती है। मौत से पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं अपने परिवार से कि मृत्यु के बाद मैं खुद पर किसी भी तरह का अध्ययन या रिसर्च नहीं चाहता हूँ। मेरा जो शरीर होगा उसे पूरी तरह जलाकर राख कर देना। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु जिस हॉस्पिटल में हुआ था उसी में पैथोलॉजिस्ट थॉमस हर्वे काम करते थे और इन्होंने चुपके से अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को चुरा लेते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 ईस्वी को प्रिंसटन हॉस्पिटल में हो जाती है। उनकी मृत्यु के कारण अक्सर यह बताया जाता है कि हृदय के पास रक्त वाहिका के फटने से उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि रक्त वाहिका बेसिकली होता क्या है। रक्त वाहिका पाइपों जैसी खोखली नलियाँ होती है, कुछ ऐसा जो आपके शरीर में रक्त को ले जाती है। यदि कोई रक्त वाहिका कट या फट जाती है तो आपके शरीर की बाहर की ओर या फिर शरीर की अंदर के कंपोनेंट में ब्लीडिंग होता है और यही रक्त वाहिका जो थी वह अल्बर्ट आइंस्टाइन के फट गई थी। जब आइंस्टाइन से पूछा गया कि वह क्या सर्जरी कराना चाहते हैं तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं जब जाना चाहता हूँ तब जाना चाहता हूँ। कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा खींचना बेस्वाद है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मृत्यु से पहले अपने परिवार से साफ तौर पर यह कह दिया था कि मैं अपनी मृत्यु के बाद खुद पर किसी भी तरह का रिसर्च नहीं चाहता हूँ। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के मृत्यु के बाद उनका ब्रेन चुरा लिया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन का जिस हॉस्पिटल में मृत्यु हुआ था उसी हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट थॉमस हर्वे काम करते थे और इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग चुपके से चुरा लिया। चुराने के बाद इन्होंने कई जगह इसे छिपा कर रखा और स्टडी किया। जब कुछ दिनों बाद उसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार को पता चला, जो पैथोलॉजिस्ट थॉमस हर्वे थे उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट से दिमाग अपने पास रखने की अनुमति मांगने में कामयाब रहे। अब सवाल यह आता है कि आखिर पैथोलॉजिस्ट थॉमस हर्वे ने दिमाग को क्यों चुराया था। थॉमस हर्वे ने दिमाग को इसलिए चुराए थे क्योंकि वह जानना चाहते थे कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान के दिमाग में आखिर है क्या। पैथोलॉजिस्ट थॉमस हर्वे ने अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के करीबन 200 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और उस दिमाग के छोटे छोटे टुकड़े को कई वैज्ञानिकों को पैथोलॉजिस्ट थॉमस हर्वे ने दे दिया था अध्ययन के लिए, जिसको लेकर उन्हें अस्पताल से निकाल भी दिया गया था। जब अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग के ऊपर जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग जो थे वह आम इंसानों से बिल्कुल अलग था। अल्बर्ट आइंस्टीन के जो दिमाग थे उसमें जो कार्पस कोलोसम नामी जो हिस्सा जो होता है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंट पाया गया। दिमाग में जो कार्पस कोलोसम जो होता है उसको जानने से पहले हम लोग पहले दिमाग के बारे में थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। हम इंसानों की जो ब्रेन जो होता है वह दो अलग अलग हिस्से में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन जो होता है वो हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 99% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन जो होता है बोलने, समझने, मैथमेटिक कैलकुलेशन और राइटिंग यानी कि लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी यानी कि आर्ट और म्यूजिकल स्किल की जिम्मेदारी होती है। अब हम लोग जानते हैं कि कार्पस क्लोसम के बारे में। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज़ के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कार्पस क्लोसम कहा जाता है और मस्तिष्क के दोनों हिस्से जो होते हैं वो एक दूसरे को सिग्नल भेज सकते हैं। आखिर कार्पस क्लोसम का काम क्या होता है? कार्पस क्लोसम का काम होता है मस्तिष्क के दोनों हिस्से को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना और सिग्नल को भेजना। अल्बर्ट आइंस्टीन का कार्पस क्लोसम आम इंसानों के मुकाबले
मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, यानी कि उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रोंग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टीन एक ही वक्त में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। इसके अलावा जब आइंस्टीन का ब्रेन का जब वज़न किया गया तो 1230 ग्राम बताया गया, जबकि आम इंसानों का जो ब्रेन जो होता है वह 1400 ग्राम वज़न का होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।